नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वच्छता के लिए जरूरी है बल्कि सामाजिक जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य खेल कूद के लिए प्रोत्साहन, इसको कैसे खेला जाए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं साथियों। इस टॉपिक में हम इसको समझते हैं। स्थानीय खेलों का महत्व समझते हैं साथियों। सबसे पहले स्वास्थ्य और शक्ति, यानी खेलकूद शारीरिक स्वच्छता को मजबूत बनाता है, वही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फिट रखता है। संस्कृति और विरासत के बारे में बात करें तो कबड्डी, कुश्ती, खो खो जैसे स्थानीय खेल जो होते हैं वो हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। साथ ये खेल सामाजिक संबंध को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक समानता के बारे में बात करें तो खेल लोगों को एक साथ लेकर आता है और जाति भेद और सामाजिक विभिन्नता को मिटाता है। साथियों, युवाओं के प्रगति के बारे में बात करें तो स्थानीय खेल युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर देता है। वहीं युवाओं में लीडरशिप और टीम वर्क का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां क्या क्या है साथियों, समझते हैं। पहली चीज चुनौती आती है साथियों सुविधाओं की कमी, यानी प्ले ग्राउंड और इक्विपमेंट का अभाव है वहां पर, यानी खेलकूद के लिए बजट और रिसोर्सेज की कमी है। तो साथियों हम बात करते हैं अवेयरनेस और प्रोत्साहन की कमी। दूसरी इसकी जो कमी है वो है अवेयरनेस, यानी अभिभावक को और समाज में खेलकूद को कम महत्व दिया जाता है। बच्चों और युवाओं में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इस कारण इसका एक कमी और है। तीसरी कमी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी प्रोफेशनल कोचिंग और कंपटीशन का अभाव है वहां पर। ट्रेनिंग सेंटर और खेल एकेडमीज की कमी है, जिस कारण से लोग इसके प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। वहीं स्थानीय खेलों के प्रोत्साहन के लिए उपाय के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहला उपाय है सरकारी योजनाओं का लाभ, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के लिए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना। दूसरा है पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से फंड्स एलोकेट करना। साथियों खेलकूद का सामाजिक प्रोत्साहन को समझें तो गांव में एनुअल स्पोर्ट डे और कंपटीशन का आयोजन ये कर सकते हैं आप। इसके साथ ही स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का विकास और प्रचार कर सकते हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जा सकता है, यानी प्लेग्राउंड और खेल फैसिलिटीज का निर्माण करके। वहीं स्कूल में खेलकूद को अनिवार्य करना और बजट एलोकेट करना ये भी एक रास्ता हो सकता है। चौथा रास्ता साथियों है कि कोचिंग और प्रशिक्षण के बारे में बात करें तो गांव में प्रोफेशनल कोचेस का प्रबंध करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग कैंपस चलाना चाहिए। वहीं साथियों बात करें एनजीओ और प्राइवेट कंपनीज के योगदान के बारे में तो सीएसआर के माध्यम से खेलकूद के लिए प्राइवेट कंपनीज का सहयोग लेना जरूरी होता है। वहीं एनजीओ के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन और फंड रेज भी किया जा सकता है। साथियों वहीं स्थानीय खेल के रियल लाइफ उदाहरण को समझते हैं तो साथियों राजस्थान का एक छोटा सा गांव है जहां पर पंचायत ने कबड्डी के लिए स्पेशल ग्राउंड बनवाया और कंपटीशन का आयोजन शुरू किया। अब वहां का कई युवा राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। ये एक प्रेरणा है कि कैसे स्थानीय प्रोत्साहन युवाओं के जीवन को बदल सकता है। खेल और खेलकूद के फायदे जो हैं क्या क्या है साथियों। पहला फायदा है फिजिकल फिटनेस, यानी बच्चों और युवाओं को एक्टिव और फिट रखता है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, जी हाँ, इसका दूसरा बेनिफिट है कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास होता है, इसका ये भी फायदा है। तीसरा फायदा साथियों कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जी हाँ, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में भाग लेकर कैरियर बनाया जा सकता है, ये इसका फायदा है। ओवरऑल वीडियो के हम समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों गांव के युवाओं में छुपी हुई खेल कूद की प्रतियोगिता को समझना और उन्हें आगे बढ़ावा देना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो हमारे गांव भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि आप अपने गांव में खेलकूद के लिए क्या कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।